हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ साइट की एक्सरसाइज नंबर 3.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ आपको स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है, उसके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं हमें ये बताना है। ओके, तो उसका मेथड क्या है वो मैं आपको बताऊं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास में क्वेश्चन है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। स्क्वायर का होना जरूरी है। ओके, क्यूब नहीं, स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है और ये क्या है? ये भी स्क्वायर है। ये है 2 एंड ये है 3। इस 2 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिखकर एंड 3 को 2 + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। तो 2 में 1 ऐड करते हैं तब एक स्क्वायर और निकलता है जिसे बोलते हैं 3 स्क्वायर। ओके, तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो करता है? मतलब ये होता है n स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोई डिजिट n है उसका स्क्वायर एंड ये है n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू क्या है? यहां पर n की वैल्यू है 2। क्या है n की वैल्यू? 2, क्योंकि यहां पर n का स्क्वायर, यहां पर n + 1 का होल स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 2 है तो आप देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर n क्या बना? 2। ये दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बताना है इस टाइप के अगर कंडीशन को फॉलो करता है n² एंड n + 1 का होल स्क्वायर, मतलब उसके ठीक नेक्स्ट स्क्वायर। लाइक मैं बात करूं 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। मतलब इस टाइप से 3 क्या हो गया? n आपका n + 1, मतलब 3 का स्क्वायर 3 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 6 + 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यूज नंबर को कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको बताना है तो इसका फॉर्मूला निकल कर आता है आपका 2n। क्या आता है? 2n। मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है आपकी? ये अगर n मानते हो तो n + 1 को फॉलो करता है ये। ठीक, ये क्या है? n की वैल्यू यहां पर क्या है? 2। सही। अगर मैं आपकी इसमें बात करूं, इसमें n की वैल्यू क्या है? तो इसे अगर n² मानूंगा तो 6 में 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 7। ठीक है, तो 6 + 1 का होल स्क्वायर। 7 को ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पर n क्या है? 6 है, तो n² एंड n + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहां पर n की वैल्यू क्या निकल कर आई? 6। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका 2n। क्या होगा? 2n। तो 2 × n की वैल्यू क्या है? 6, 6 2 12। क्या है? 12। मतलब 6² एंड 7² के बीच में 12 नंबर्स लाई करेंगे। ओके, ये हमारा मेथड है। मतलब मैं इसकी बात करूं 2² एंड 3² के बीच कितने नंबर लाई करेंगे? तो यहां पर 2 क्या है? n की वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा 2n। तो n के लिए क्या रख देना है मुझे? 2, 2 2 4, 4 नंबर लाई करेंगे। ओके, यहां पर क्या है? 3² एंड 4²। n क्या है? 3। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2n। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 3। तो लिख देंगे 2 × 3 कितना जाएगा? 6। तो यहां पर 6 नंबर लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5² एंड 6²। इसके बीच में फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस लेके चलनी है। जैसे मैं बात करूं यहां पर 5² क्या हो जाएगा? n²। क्या हो जाएगा? n²। यहां पर क्या है? 6²। तो 6² को आप लिख सकते हो 5 + 1। 5 + 1 क्या बन जाता है? 6। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पर 5 क्या है? 5 यहां पर है n, ऊपर n माना है ना मैंने, तो n + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं n² n + 1 का होल स्क्वायर। तो n² एंड n + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2n। क्या होता है? 2n। ये तभी होता है जब हमें इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, दोनों स्क्वायर के बीच में, वो फाइंड आउट करना हो। ठीक है, ये तभी फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2n। तो 2 × n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 5।
क्या है 5, 2 5 जा 10, तो 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे 10 नंबर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको लिख दिया है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, तो 9 को क्या लिख सकते हो आप 8 + 1 9 हो जाएगा और साथ में क्या है स्क्वायर। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर n क्या हुआ, यहां पर n हो गया 8। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा होता है 2n, तो 2 × n की वैल्यू क्या है 8, 2 8 जा 16 आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका n का स्क्वायर, एंड 13 स्क्वायर को लिख सकते हो 12 + 1 कितना होता है 13 और साथ में क्या है स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर, तो n क्या हो गया 12, n क्या है 12, तो फॉर्मूला क्या होगा 2n, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसके कितने नंबर लाई करते हैं 24 नंबर लाई करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका लास्ट पार्ट है 15 स्क्वायर को क्या मान सकते हैं n स्क्वायर, एंड 16 स्क्वायर को n + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि n क्या है हमारा 15 है ना, इसे चाहो तो ऐसे लिख लो 15 + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या मानेंगे n + 1 का होल स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या आ गई 15, क्योंकि n की जगह मैंने 15 लिया है, हर जगह लिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2n, तो 2 × n की वैल्यू क्या है 15, 15 2 जा 30, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया है। इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, इसके मेथड को थोड़ा ध्यान रखना, हमने n को किसे लेट किया है, किसे कंसीडर किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड से मुझे कुछ नंबर को फाइंड करना है, उसका स्क्वायर बताना है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब ये कॉलम मेथड क्या है, कॉलम मेथड को फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूं। ठीक है, उसके फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह समझे, जिससे आप नेक्स्ट सेकंड पार्ट जब मैं समझाऊं तो आपको समझ में आने लगे। ओके, उसे आप रिपीट करके भी देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट इसका क्या है। फर्स्ट पार्ट है इसका 24 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 24 को आपको क्या करना होगा, 24 यहां पर लिखा है, यहां पर 2 डिजिट है, एक 2 एंड 4, तो 2 को आपको सेपरेट करना है और 4 को भी आपको सेपरेट करना है। कंसीडर करते हैं हम a मान लेते हैं 2 और b मान लेते हैं 4। ठीक है, अब कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालना है, तो कॉलम बनाते हैं हम लोग, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। ठीक है, ये हमारे क्या है कॉलम। ओके, अब इस कॉलम के बेस पे देखते हैं क्या है ये सब। कॉलम फर्स्ट में आएगा a, मतलब a स्क्वायर। कॉलम सेकंड में आएगा 2 × a × b। थर्ड में आएगा b स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में a क्या है 2 एंड b क्या है 4, ये सारे इसमें वैल्यू हमें पुट करनी। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला टिपिकल नहीं है, ये फॉर्मूला इससे क्रिएट किया गया है, a + b का होल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर निकालना है उसका। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने का तरीका होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने स्क्वायर निकालना नहीं, तो यही फॉर्मूला स्क्वायर निकालने के यहां रखा है, स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये मैथमेटिक्स में आपको काम आएगा, इसे आप नोट कर लेना। ठीक, अब देखो a स्क्वायर में क्या करेंगे हम, a क्या है यहां पर 2 है ना, तो a की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक, यहां पर देखो 2 × a क्या माना है हमने 2 एंड b क्या माना है 4, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, इसका क्या आ गया आंसर 16। अब यहां देखते हैं b क्या माना है, हमने कंसीडर किया है 4, तो 4 का स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर लगा दिया, 4 4 जा 16, ये आ गया। अब
यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, मैं अब क्या करने वाला हूं, ठीक है। राइट साइड से लेके चलता हूं, इसके 1s 10 मतलब लेफ्ट वाइट डिजिट क्या है 1, ठीक। तो इस 1 को आपको इसमें ऐड करना होगा, +1 कितना हो जाएगा 16, ध्यान देना, ठीक है। ये 16 है ना, इसकी लेफ्ट डिजिट को मुझे इसमें ऐड करना है, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब इस 16 में जो इसका सॉल्यूशन था, इस 16 का लेफ्ट वाला डिजिट क्या है 1, इस 1 को इसमें ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा 5। समझ में आया? देखो दोबारा देखो, ये हमारा सॉल्यूशन है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 जा 16, ये क्या था 4 4 जा 16, ये सॉल्यूशन आ गया था, ओके। अब देखो इसका लेफ्ट डिजिट, इसका लेफ्ट डिजिट, ठीक है, हमें ट्रांसफर करना है सेकंड कॉलम में। देखो इसका लेफ्ट डिजिट सेकंड कॉलम में आएगा 1, 1 है ना लेफ्ट डिजिट, ठीक है। तो 1 इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा 17। इसका लेफ्ट डिजिट क्या है 1, वो फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर होगा 1, ये कितना हो जाएगा 5। हमें क्या करना है ऐड करना है इसका लेफ्ट डिजिट सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम का लेफ्ट डिजिट फर्स्ट कॉलम में, ठीक। इस तरह से हमें ऐड करना है। अब हमारा आंसर आने वाला है, देखो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे आप होल पार्ट लोगे, मतलब 5 लोगे। अभी मैंने क्या लिया था, इसका लेफ्ट डिजिट को ऐड किया था इसमें, इसके लेफ्ट डिजिट को ऐड किया था मैंने, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसके राइट डिजिट को लेना, 5 मुझे फर्स्ट वाले कॉलम से होल पार्ट लेना है, यहां पर कुछ भी आए वो लिखना है यहां पर, ओके। अब इसके राइट डिजिट पे चलो 7, इसके राइट डिजिट पे चलो क्या बचता 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसे आप ध्यान से समझ लो, इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह से क्रिएट किया है, ठीक है। फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक। मैंने किस तरह से इसे क्रिएट किया है, ये था हमारा कॉलम मेथड, ठीक। अब चलते हैं इसके सेकंड मेथड पे, मतलब इसके सेकंड पार्ट पे। मेथड हमारा सेम है, ओके। बी पार्ट क्या है 43, सेम देखो मैंने कॉलम भी सेम वैसे ही रखा है, ए एंड बी वैसे ही रखा है, ओके। तो ए क्या हो जाएगा यहां पर 4, बी क्या हो जाएगा 3, ओके लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर ए का स्क्वायर है, तो ए क्या माना हमने 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना जाएगा 4 4 जा 16, ओके। यहां पर क्या माना है 2 into ए क्या है 4, बी क्या है 3, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक। अब नेक्स्ट बी क्या है हमारे पास में, बी है 3, तो यहां पर 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ओके। अब वही सेम प्रोसेस, मुझे इसके लेफ्ट को इसमें ऐड करना है, इसके लेफ्ट को इसमें ऐड करना है, ओके। फिर जब सॉल्यूशन आएगा तो हम राइट को लिखेंगे, अभी लेफ्ट को, फिर आफ्टर दैट राइट में डिजिट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो देखो जरा इसके लेफ्ट में 0 मान लो, लेफ्ट में क्या है 0, ठीक। तो 0 को मुझे इसमें ऐड करना है, 24 में 0 ऐड करो क्या जाएगा 24, यही रहेगा सेम। अब इसके लेफ्ट में क्या है 2 है ना, तो 2 को मुझे इसमें ऐड करना है, कितना हो गया 18, 16 + 2 18 ऐड हो गया। अब क्या लेना है मुझे, राइट साइड लेनी है, इसका होल पार्ट लेना है, मतलब 18 लेना है, इसका होल पार्ट लेना है, क्या लेना है 18। इससे अगर दिख नहीं रहा हो तो इससे लिख लेते हैं 18, ठीक है। इसका क्या देना है, इसका राइट साइड लेना है 4, इसका राइट साइड लेना है 9, तो ये क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो अब ये मेथड समझ में आया आपको, ठीक है। देखो जरा मैंने इस पे रेड से कुछ मार्क कर लिया है जिससे आपको याद रहे समझने में, ठीक है। तो इस मेथड को आपको हमें किसमें यूज करना है, कॉलम मेथड में, ठीक है। अब देखते हैं इसका सी पार्ट, सेम इसी प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। पहली बार में हम लेफ्ट डिजिट को ऐड करते चलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बार में आंसर लिखेंगे तो ये होल पार्ट चलेगा और ये राइट डिजिट,
ओके, देखते हैं सी पार्ट क्या है इसका। सी पार्ट है इसका 55। यहां पर ए एंड बी क्या होगा 5 5, ठीक है। तो देखो 5 एंड 5, ए बी 5 बी बी 5, ओके। तो देखो यहां पर ए क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां पर 2, ए बी 5 है बी भी 5 है, तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, ओके। एंड यहां पर बी क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब वही प्रोसेस क्या करना होगा, हमें इसके लेफ्ट को इसमें ऐड करना होगा। कितना जाएगा 52, इसके लेफ्ट को इसमें ऐड करना होगा। 50 प्लस 2 कितना होगा 52। अब इसके लेफ्ट को इसमें ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा 30। 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, सही है। अब मुझे इसका होल पार्ट लेना होगा, कितना जाएगा 30, सही है। इसका मुझे राइट पार्ट लेना होगा मतलब 2, इसका मुझे राइट पार्ट लेना होगा मतलब 5, तो कितना जाएगा 55 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट आपका बचा है 61, ये हमें फाइंड करना है। ये आप होमवर्क में करना 61 क्या है, ठीक है। 61 का हम स्क्वायर कॉलम मेथड से कैसे करेंगे। तो इसका लास्ट पार्ट था हमारा, ये था हमारा सी पार्ट, ठीक है। और लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, वो क्या है 61। तो 61 में हम ए की वैल्यू क्या मान लेंगे 6 एंड बी क्या मान लेंगे 1, ठीक है। फिर सीधे आपको इस मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी फाइंड द स्क्वायर है, बट यूजिंग द डायगोनल मेथड। अब ये डायगोनल मेथड क्या है, हम उसके निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है, किसी भी नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द स्क्वायर यूजिंग द डायगोनल मेथड। अब मुझे डायगोनल मेथड से निकालना है 41 स्क्वायर को। कॉलम मेथड से आपने सीख लिया किस तरह से हम कॉलम के मेथड को हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम डायगोनल से। डायगोनल का हम पहले डायगोनल बनाएंगे पूरा, ठीक है, उसी प्रोसेस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखो मैं किस तरह डायगोनल बनाता हूं इसे, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। 41 है तो आप लिख लो यहां पर 41 इस तरीके से, ठीक है। मुझे कुछ कॉलम तैयार करने होंगे, यहां पर 2 है तो 2 कॉलम बनाने होंगे, ओके। ये मेरे 2 कॉलम हो गए, क्योंकि मेरे पास डिजिट क्या है 4 एंड 1, तो 4 इस कॉलम का है एंड 1 इस कॉलम का है, तो यही 41 मुझे यहां लिखना है। ध्यान देना इस चीज को। अगर मेरे पास में 3 डिजिट होती तो मैं 3 कॉलम बनाता और 3 डिजिट को यहां पर मेंशन कर देता, ठीक है, और इधर भी 3 डिजिट को कॉलम करता। मतलब ये कॉलम मेरा बनेगा 2x2 का बनेगा, किसका 2x2 का, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, ठीक है। इस टाइप से हमारे कॉलम तैयार होंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा। मैं इसमें टेबल पढ़ता हूं, 4 4 जा कितना है 4 4 जा कितना होगा 16, तो 16 को लिखने का तरीका होगा 1 एंड 6, 1 एंड 6। क्यों, क्योंकि मुझे इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, मतलब हर कॉलम को डिवाइड करना होगा 2 डिजिट में, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अब डिजिट तो एक है, ठीक है, तो 4 1 जा 4, तो 0 4, ओके, 4 1 जा 4 0 4, इस तरह से लेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब पहले मैंने किया 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, अब 1 को लेंगे, 1 4 जा 4, 0 4, 1 4 जा 4, तो 4 को लिखेंगे हम 0 4, ठीक है। अब 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, तो 0 1, ठीक।
ये हमारा कुछ मेथड चलेगा। ठीक, मतलब मुझे डिजिट थी 41, 41 को मैंने वर्टिकल लिया एंड हॉरिजॉन्टल लिया। ठीक है, इस तरह से लिखा, फिर 4 की टेबल 4 से की, फिर 4 की टेबल 1 से की। 4 4 16 इस तरह से लिखा जाएगा। 4 1 4 0 4 लिखा जाएगा। 1 4 4 0 4, 1 1 1 0 1। ठीक है, इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई चलेगी। अब स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, हमें डायगोनली चेक करना होगा। अब इस स्क्वायर में डायगोनल क्या है, इस स्क्वायर में डायगोनल है जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये इसका डायगोनल है। तो मुझे डायगोनली सॉल्व करना होगा। देखो यहां पर क्या है 1, क्या है 1। सेकंड कॉलम में देखता हूं, ये हो गया। ठीक है, इतना आप इसे छुपा लो, क्या बचा 1। अब आप ये वाला छुपाओ तो आपको ये वाला डायगोनल मिलेगा जिसमें है 4 0 4, ये 3 डिजिट है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करो जरा। 4 + 0 4 और 4 + 4 8, कितना जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद ये वाला कॉलम, इस कॉलम में क्या है 0 6 0, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, इन टू लाइंस के बीच में देखो 0 6 0, इन तीनों को ऐड करो क्या आएगा 0 + 6 + 0, कितना आ जाएगा 0 + 6 + 0, कितना आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट देखो आप लास्ट में कॉलम क्या है 1, तो 1 देखते हैं हम, तो 1 हमारा इस तरह चलकर आएगा। तो यहां पर तो ऑलरेडी क्या है सिर्फ 1 ही है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 6 8 1, क्या हो जाएगा स्क्वायर इसका 41 का स्क्वायर। हम यहां चलेंगे इस तरीके से 1 6 8 1 1 6 8 1। ठीक है, ये इसका स्क्वायर मतलब आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 6 8 1। इस तरह से आपको डायगोनल सिस्टम को यूज करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। पहला कुछ क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, अब मैं सेकंड पार्ट समझाऊंगा, थोड़ा और समझ में आएगा। सेम इसी प्रोसेस पे लेकर चलेंगे। ओके, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सो इसका बी पार्ट है 68। 68 पे देखते हैं 2 डिजिट्स हैं 1 और 2, तो देख लेते हैं यहां पर 2 डिजिट के हिसाब से ही कॉलम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 6 और 8, 6 और 8। ठीक, तो 6 6 36, ये कॉलम डिवाइड, एक कॉलम ये डिवाइड, 6 8 48, सॉल्व हो गया। अब 8 को लेके चलते हैं, 8 6 कितना होता है 48, ये कॉलम डिवाइड, 8 8 64, ये कॉलम डिवाइड। ठीक है, अब ये कॉलम हमारा डिवाइड हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व में ध्यान देना, इसमें सॉल्यूशन किस तरीके से, सेम वैसे ही सॉल्यूशन है। ठीक, ध्यान दो जरा। तो फर्स्ट है इसका, फर्स्ट कॉलम ये वाला है जिसमें ओनली क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 4, कितना जाएगा 4। अब देखो सेकंड कॉलम में क्या है, सेकंड कॉलम में 8 6 और 8, क्या है 8 + 6 + 8, ये है। ठीक, तो इसमें क्या जाएगा 8 6 कितना हो गया 14, 14 और 8 22, तो 22, तो 22 में से 22 ना लेकर हम क्या लेंगे 2। क्यों, क्योंकि हम बीच में रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्या करते हैं नेक्स्ट में ऐड करते हैं। देखा कभी एडिशन करते हैं जब, ठीक है, लाइक इस तरह से 8 4 9 6, तो 6 + 4 10, 10 का 0 बचा 1, तो 1 देखो नेक्स्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से तो इसमें भी 22 नहीं लिख सकते, तो 22 का क्या आएगा 2, और ऐड किसमें हो जाएगा नेक्स्ट में 2 ऐड हो जाएगा। एक नेक्स्ट कॉलम कौन सा है ये वाला, तो इसमें ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा 2, इसमें एक 2 था वो इसमें ऐड हो गया। अब इस कॉलम में क्या क्या है 4 6 और 4, 4 6 और 4, इसमें देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 और 2 16, तो 16 का 6,
16 का 6, 1 कहां जाएगा नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाला क्या है, तो नेक्स्ट वाला है ये, नेक्स्ट में क्या है ओनली 3, तो 3 और इसका 1 कहां जाएगा इसमें प्लस 1, तो ये 1 यहां से हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + 1 4। ठीक, ये आ गया आपका। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, फर्स्ट कॉलम में ओनली 4 था, 4 ले लिया, सेकंड कॉलम में 8 + 6 + 8, 8 + 6 + 8 कितना है 22, तो 22 में से 2 लिया और 2 कहां चला गया नेक्स्ट उसमें, तो 2 चला गया नेक्स्ट कॉलम में, ये आ गया 2 आ गया, तो नेक्स्ट कॉलम में क्या 4 + 6 + 4, 4 + 6 + 4, इस सबको ऐड किया कितना है 16, ठीक है 16 का 6 कैरी 1, 1 कहां जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा ये वाला कॉलम, इसमें ओनली क्या है 3, तो 3 के साथ में 1 को ऐड करो कितना जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 68 का स्क्वायर, तो 68 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, देखो 4 6 2 4, 4 6 2 4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आया हो, ठीक है। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में है 129, ठीक है, मैं 3 पार्ट करा लूंगा और जो रिमेनिंग पार्ट 4th पार्ट लास्ट पार्ट बटेगा वो आप खुद करना, ओके, खुद सॉल्व करना उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका 129 डायगोनल मेथड से, उसे देखते हैं। सो नेक्स्ट है 129। अब 129 में 3 डिजिट्स है, कितनी है 1 2 3, तो 3/3 का हमें कॉलम बनाना है, 3 × 3 का, तो 3 कॉलम हमारे इधर आएंगे एंड 3 कॉलम ये होंगे, बन गए 3 कॉलम 1 2 9, तो 1 2 and 9, 1 2 and 9, सेम वही प्रोसेस, सेम मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं है। तो 1 1 ज़ा 1, तो आएगा 0 1, बन गया 1 2 ज़ा 2, तो मतलब 0 2, 1 9 ज़ा 9, मतलब 0 9, हो गया सॉल्व। अब 2 चलते हैं, 2 1 ज़ा 2, मतलब 0 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 0 4, 2 9 ज़ा 18, मतलब 1 8, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, मतलब 0 9, 9 2 ज़ा 18, तो मतलब 1 8, 9 9 ज़ा 81, मतलब 8 एंड 1 81, हो गया सॉल्व, ठीक। अब वही प्रोसेस हमें कॉलम वाइज चलना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम में ओनली क्या है 1, क्या है सिर्फ 1, तो 1 देखेंगे एंड सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम ये वाला है, तो सेकंड कॉलम देखो 8 + 8 + 8, क्या है 8 + 8 + 8, कितना हो जाएगा 24, तो 24 में से क्या लेंगे हम, 24 का 4 ही रहेगा, 2 क्या हो जाएगा नेक्स्ट में ऐड, तो नेक्स्ट कॉलम देखो, नेक्स्ट कॉलम है 9 + 1 + 4 + 1 + 9, ठीक है, 9 + 1 + 4 + 1 + 9, 9 + 1 + 4 + 1 + 9, ये आ गया, और 2 इसका है, तो 2 इसके साथ में ऐड होगा, यहां से 2 रिमूव हो जाएगा, ठीक, इससे ऐड कर लो जरा, 2 + 9 11, 11 1 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 9 26, कितना गया 26। अब 26 में से 6 यहां पर रहेगा और 2 क्या चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम देखो ये आ गया,
तो 0 + 2 + 0 + 2 + 0, 0 + 2 + 0 + 2 + 0, ये था हमारा नेक्स्ट कॉलम। और इसका 2 ये ऐड हो गया, तो इसमें से 2 रिमूव हो गया। ठीक है, इसे ऐड करो, कितना हो गया 2 2 4 4 2 6, यहां तो सिंगल डिजिट है। ठीक है, अब सिंगल डिजिट में कुछ भी नेक्स्ट नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है 0 + 1 + 0, 0 + 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 0 + 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। एंड लास्ट है हमारा ये वाला, तो इसमें क्या है ओनली 0, क्या है सिर्फ 0। ठीक है, ये हमारे सारे सॉल्व हो गए। ठीक, 0 तो स्टार्टिंग में आएगा, चलेंगे ऐसे ना उल्टा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर में हमारे, पहले क्या है 0, फिर क्या है 1, 0 1, फिर क्या है 6 6, फिर क्या है 6 6, फिर 4, फिर क्या है 1। ठीक है, तो 0 स्टार्टिंग में, उससे कोई मतलब नहीं है, आ जाएगा 1 6 6 4 1, मतलब यहां से चलेंगे 1 6 6 4 एंड देन 1। ठीक है, ये किसका स्क्वायर जाएगा 129 का, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया है सी पार्ट 129। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका 208 डी पार्ट, 208। इसमें भी आप सेम कॉलम बनाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। कॉलम मैं आपको बना देता हूं, फिर खुद सॉल्व करके देखना। टू 0 8, 208, ये सारे कॉलम तैयार हो गए। ठीक, इस क्वेश्चन में खुद प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द स्क्वायर बाय शॉर्टकट मेथड यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। हमें शॉर्टकट मेथड को यूज करना है, किसमें, ये जो नंबर गिवन है 25 65 125 एंड 415 में। देखो सारे डिजिट्स के लास्ट में 5 गिवन है, 5 5 5 एंड 5, यहां पर रूल ऑफ 5 लगेगा। रूल ऑफ 5 का क्या मतलब है उसमें बताता हूं, उस मेथड को समझो, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लो। ओके, देखो यहां पर क्या है 25। ठीक, इसका स्क्वायर लिखना है, सही है। तो मैं क्या करता हूं, पहले 2 को लेता हूं, फिर 5 को लूंगा। ओके, 2 को मैंने लिया, 2 में 1 ऐड किया, कितना आया 3, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। देखो जरा ध्यान से, 2 में 1 ऐड किया, ये 2 है ना, 2 में 1 ऐड करके आएगा 3, तो इस 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से, 2 3 जा 6। सेम ऐसे ही चलना है सब में, कितना जाएगा 6, तो एक हो गया 6। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, एक हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले लोगे 6 फिर लोगे 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इतना इजीली आपको सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट सेम वही करूंगा, फर्स्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 में 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 7, 7 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो 6 × 7 कितना हो जाएगा 42, 42 तो ये आ गया, आ गया। ठीक, अब सेकंड डिजिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 सा 25। ठीक, सेकंड डिजिट आ गई। ठीक, तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 42, एंड सेकंड क्या है 25, आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही सेम करना है आपको। यहां पर क्या है 12 फर्स्ट, तो देखो 12 + 1 कितना हो जाएगा
13, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। तो 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 156। अब 156 ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो एक आ गया 156 और सेकंड वाला आ गया 25। तो 156 एंड 25 हो गया 125 का होल स्क्वायर। हो गया सॉल्व। ठीक, मतलब फर्स्ट वाले लिस्ट में आपको 1 ऐड करके चलना है सब में, और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, तो कितना इजी हो रहा है। नेक्स्ट 415, तो 415 में फर्स्ट लेंगे 41, तो 41 में प्लस 1 ऐड करो कितना आएगा? 42। सही है, तो 42 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 41 से। तो 41 इंटू 42, तब क्या करना है? एक तो सॉल्व हो गया, ये आ गया, एंड सेकंड क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 415 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1722 25। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक, नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख लो 1722 25, ये इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश हो गया है। इस तरह से हम लोग 5 का रूल यूज करते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, उस पैटर्न पर हम गौर करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पे गौर करेंगे। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन इसकी होगी। ठीक है, तो देखो ए है 4 3 5 6 8 10 8 ब्लैंक 17। ये कहता है पैटर्न को पहचानो और बताओ इसमें क्या आएगा। देखो यहां पर क्या है, 3 में 2 को ऐड किया गया तब 5 आया है, 8 में 2 को ऐड किया गया 10 आया है, तो 15 में 2 को अगर ऐड करूंगा तो 17 आएगा। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। 3 में 2 ऐड किया 5, 8 में 2 ऐड किया 10, 15 में 2 ऐड करूंगा तो 17, तो ब्लैंक में क्या आएगा? 15। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कुछ इस टाइप का पैटर्न दे रखा है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर देखते हैं हम सॉल्व करके देखें अगर इसे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9 होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। हो गया, पैटर्न बन गया ना। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36। देखो 64 इसका आया और 36 इसका आया, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर। ये भी एक पैटर्न बन गया। ठीक, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस, इसमें कितना ऐड करूं कि ये 289 आ जाए, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 289 में से 225 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 64। क्या बचेगा? 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका पैटर्न। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब चलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पर, और उस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।